हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो देखने जा रहे हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी का बुक है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे आपका फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। आपको हो गया क्लास 9। ये हो गया आपको क्लास 9 हो गया। ओके, और चैप्टर नंबर ज्योग्राफी की बुक हो गई। ठीक है, ज्योग्राफी की बुक हो गई। और यहाँ पे यह चैप्टर नंबर हो गया 2। फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया या फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है, और यह हो गया आपका NCERT की बुक हो गई। CBSE बोर्ड हो गया, और बाकी दूसरे बोर्ड के भी बच्चे देख सकते हैं। बाकी अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, या SSE की कर रहे हैं, NDA की कर रहे हैं, CDS की कर रहे हैं, JRF की कर रहे हैं, नेट की कर रहे हैं, या अगर आपका सब्जेक्ट में जैसे CTET है जो कि आपका टीचर से रिलेटेड, उसमें भी आपका काम कर सकता है ज्योग्राफी वगैरह सब्जेक्ट में। तो ये इतने सारे लोगों को यह मदद करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एक हमारी हेल्प ये करना है कि आप लोग जब भी हमारा ये लेक्चर देखेंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब करके हमें रिवार्ड दे करके और फिर आप देखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपको पाप लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो अगर हम भारत देश को अगर हम डिवाइड करें, किसी भी आप देश की बात करेंगे हम लोग, तो आपको जो इंट्रोडक्शन की अगर हम यहाँ बात करें, तो जो लैंड है, लैंड जो है सो आपका पार्ट है लिथोस्फीयर का। यह जो है सो लैंड जो है सो लिथोस्फीयर का पार्ट है। और एक तरह से कहा जाए तो यह जो है सो आपको रॉक है, सॉइल है, ये दो है आपका मेन कंपोनेंट। और इससे जो है सो आपको बायोजियोग्राफी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लैंड सरफेस है, अगर आप देखेंगे तो आप मान लीजिए कि आप सीधे किसी जगह पे जाएंगे तो आपको रास्ते में मान लीजिए कहीं रोड नहीं हो तो कहीं आपको झील मिल रहा है, कहीं नाला मिल रहा है, कहीं नदी मिल रही है, कहीं पहाड़ मिल रहा है, कहीं पठार मिल रहा है, कहीं मैदान मिल रहा है। ये क्या है? तो यही तो हमारे अर्थ में फिजियोग्राफी की, यही जो भौतिक बंटवारा अगर करें अगर हम लैंड का, तो हम यहाँ पे लैंड का भौतिक बंटवारा अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माउंटेन, सबसे ऊंचाई से अगर चलते हैं तो माउंटेन हो गया, और माउंटेन से जब हम नीचे आएंगे तो हमें जो है सो प्लेटू मिलेगा। अब प्लेटू से नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? फील्ड मिलना शुरू हो जाएगा। अब फील्ड से भी नीचे जाएंगे तो हमें वाटर बॉडी मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो हम लोग आज जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम पढ़ने की बात करेंगे आपका, तो हम लोग बात करेंगे आपका इन 3 चीज़ के बारे में। ओके, तो जब इन 3 चीज़ के बारे में अगर आप बात करेंगे,
ठीक है, ये इंडिया हो गया। तो इस भारत देश में चूँकि यह जो है एक पॉलिटिकल मैप हो गया, देखिए समझिए, यह एक पॉलिटिकल मैप हो गया। लेकिन इसी में अगर हम यहाँ पे आपका अरावली माउंटेन बना देते हैं, यहाँ पे आपको विंध्या बना देते हैं, नीचे सतपुरा बना देते हैं, और फिर जैसे इधर आपका ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया, ठीक है। उसके बाद में इधर आपको गारो खासी जयंतिया हो गया, और उसके बाद में अगर हम कहें तो यहाँ पे आपको गिर मांडव और वर्धा की पहाड़ियाँ हो गई। और उसके बाद में हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना शुरू कर रहे हैं। आपका ये हो गया एक काराकोरम, लद्दाख और जास्कर हो गया। फिर इधर जो है सो ये मिडिल हिमालय हो गया, और नीचे वाला जो है सो ये शिवालिक हो गया। तो ये जो है सो आपका क्या हो गया, पहले हमने क्या किया, पॉलिटिकल बाउंड्री बनाया, और पॉलिटिकल बाउंड्री में फिर जो है सो हमने फिजिकल चीज़ को फिट कर दिया। जैसे आपका ये हिमालय हो गया, इधर आपको अरावली हो गया, ये आपका वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, विंध्या हो गया, सतपुरा माउंटेन हो गया, ठीक है। इधर जो है छोटे गारो खासी जयंतिया हो गया, और फिर ये हो गया। तो ये जो है आपका यहाँ पे यह दर्शा रहा है आपका कि इंडिया में जो है सो आप कितने तरीके से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे आपका इंडिया के बारे में कि इंडिया को हम कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न की अगर हम बात करेंगे भारत देश में, तो हम लोग चलेंगे कहाँ से, नॉर्थ से। तो यहाँ पे लिमिटेड ही पढ़ना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग। मेजर फिजियोग्राफी डिवीज़न की अगर आप बात कीजिएगा यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले, क्योंकि अगर नॉर्थ से हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले हमें हिमालय मिलेगा, ठीक है। हिमालय से नीचे आएंगे तो हमें गंगा का मैदान मिल जाएगा, और गंगा के मैदान से थोड़ा इधर भी झांकना पड़ेगा तो हमें क्या मिलेगा, डेजर्ट मिल जाएगा। डेजर्ट के बाद में और हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें ये पूरा जो है सो प्लेटू रीजन मिलेगा, और प्लेटू के जब आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए आप इधर से उतरे तो आपको मैदान मिलेगा, इधर देख लीजिए डेजर्ट मिलेगा, और नीचे आए तो बोले पठार मिल रहा है, तो सब पठारी भाग है। ये पठारी भाग में आप आए तो इधर नज़र घुमाए तो वेस्टर्न घाट मिल गया, और इधर नज़र घुमाए तो ईस्टर्न घाट हो गया। और उसके बाद में आपका कुछ और भाग है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको हेलीकॉप्टर से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है सो आपका आइलैंड कंट्री हो गया। क्या पता आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, तो ये जो है आपका, आपने क्या किया, यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हुए, सपोज दैट आप यहाँ पे खड़े हुए और आप आगे बढ़ते गए, आप आगे बढ़ते बढ़ते कन्याकुमारी तक आ गए, आप यहाँ पे आ गए, तो आपने जो है सो आगे बढ़े तो हिमालय मिला, इधर देखे तो थार का डेजर्ट मिला, आए तो इधर ये जो है सो आपको पेनिनसुलर प्लेटू मिल गया, इधर देखे तो आपको वेस्टर्न घाट, इधर देखे तो ईस्टर्न घाट, और फिर नीचे आए तो बोले कि हमारा और भी कुछ पार्ट छूट रहा है, तो आप हेलीकॉप्टर से थोड़ा घूम लीजिए, तो आपको ये अंडमान निकोबार और यह हो गया आपको लक्षद्वीप। तो ये जो है आपका इंडिया का फिजिकल डिवीज़न हो गया। अब इन फिजिकल डिवीज़न को हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, हमें इसके बारे में डिटेल में सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं, थोड़ा डिटेल में करने की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आपका हिमालय के बारे में कि व्हाट इज़ द हिमालय। तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 9th का बुक है तो बहुत ज़्यादा डीप में अपन जाएंगे नहीं, जब 11th की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा डीप में हम लोग इसको देखेंगे। वर्तमान में तो हम लोग जैसे लिमिटेड ही पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो
सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है इसमें वह क्या है, वह हिमालय के बारे में है। हे प्रभु, तो जो हिमालय है अगर इसके बारे में बात किया जाए ओके, तो हमें आपको हिमालय के बारे में अगर हम बात करें तो आपको ये 3 है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। तो हिमालय जो है सो एक तरह से कहा जाए तो इसमें 2 पार्ट है। हिमालय को अगर आप देखिएगा तो इसमें 2 पार्ट है। एक को कह लीजिए कि ओल्ड हिमालय है और दूसरा न्यू हिमालय है। तो ओल्ड हिमालय में आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यह तीनों काराकोरम, लद्दाख, जास्कर हिमालय के बनने से पहले ही फॉर्म हो चुका था, ठीक है। और न्यू हिमालय के अगर बात करें हम तो यहाँ पे ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, ठीक है। तो ये हिमालय के 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। इसको जम्मू एंड कश्मीर हिमालय भी कहा जाएगा और नया वाला ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें और क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा कि यह जो है आपको ईस्ट टू वेस्ट जैसो स्प्रेडिंग है। ईस्ट और वेस्ट जैसे इसका क्या है, स्प्रेडिंग है। पहला पॉइंट हो गया, जो इसका पहला पॉइंट हो गया कि ईस्ट से वेस्ट आपका स्प्रेडिंग है। और जो लेंथ हो गया इसका किलोमीटर हो गया, ठीक है। और यह जो है सो शेप जो होगा इसका आर्क शेप में है। अभी आर्क शेप में क्यों है? आर्क शेप में इसलिए है क्योंकि आप देखिएगा जब ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है ये कुछ ऐसा है, और जब इधर ये ज़्यादा निकला था और ये थोड़ा कम निकला था, तो जब ये इधर टकराया तो इधर क्या है, ये तिब्बत का पठार है।
जब इधर धक्का मारा और यहाँ पे तैथिस सागर था तो मलबा को कैसा बनाएगा, वो चाप के आकार का ही बनाएगा ना। तो इसलिए जैसे ये आर्क शेप में ही उसका शेप है, इसके पीछे का रीजन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब 2400 लंबाई हो गई और चौड़ाई जो है सो आपको लेंथ जो है सो 2400 हो गया। और अगर हम ब्रीथ की बात करते हैं तो 400 किलोमीटर JNK में है और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, तो ये हो गया हमारा शेप भी पता चल गया। और एक्चुअल शेप की बात करें तो एक्चुअल शेप इसका है कुछ ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ये ऐसा गया है और फिर ये ऐसा आया है। दिस इज द एक्चुअल शेप ऑफ द हिमालय। ओके, और यहाँ पे जो ओल्ड हिमालय है इसमें 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ओके, ठीक है। तो ये जो है सो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपके हिमालय के बारे में, ठीक है। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। और यह जो है आपका न्यू फोल्डेड माउंटेन है और आपको यह 33 से निकला है, ठीक है। 33 से निकला है और 33 क्या है, यह एक ओशन था। दिस इज द ओशन। ओके, यहाँ पे यह फॉर्म हुआ है आपका प्लेट टेक्टोनिक से। प्लेट टेक्टोनिक से, और 2 प्लेट जो हैं इसमें, एक यूरेशियन प्लेट है और दूसरा जो प्लेट होगा वह जो है आपका इंडियन प्लेट होगा। और यहाँ पे आपका यह जो है सो आपको 33 हो गया और यह जो है सो आपका तिब्बत हो गया और यह जो है सो आपका यह इंडिया हो गया। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है आपके सिलेबस में, बट हम भी कुछ कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा ठीक ठाक नॉलेज आपको दे दें। तो यह फॉर्म हुआ आपका प्लेट टेक्टोनिक से, इसका निर्माण हुआ है, लेंथ हो गया। उसके बाद में जो इसमें तीसरा पॉइंट है, इसमें 3 पैरेलल आपको सीरीज है। इसमें पैरेलल सीरीज है और ये तीनों जो पैरेलल सीरीज है इनको कहा जाता है आपको ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक, ठीक है। तो सबसे इधर वाला ये बड़ा वाला ग्रेटर हो गया, उसके बाद मिडिल हो गया, फिर शिवालिक हो गया। तो 3 पैरेलल श्रेणी हो गया इसमें, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो होगा इसमें कि इसका डिवीजन जो है सो रिवर के आधार पे
रिवर के बेसिस पे जो है सो यहाँ पे डिवीज़न किया गया है, और यह किया है आपका मेरे ख्याल से सिडनी एंड बुराड ने किया है। और यहाँ पे आपको जो है सो आपको सिंधु से लेकर के सतलज, और फिर जो है सो आपका सतलज से काली, और फिर जो है सो आपको काली से तीस्ता, और फिर जो है सो तीस्ता से दिहांग। ओके, तो यहाँ पे यह जो डिवीज़न किया गया है सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तो यहाँ पे अगर हम कहें तो यह जो है सो आपको पंजाब हिमालय है, ठीक है। और आपको सतलज से लेकर के काली तक, इसको थोड़ा सा 1 मिनट देखना पड़ेगा। ये जो है सो आपको क्या हो गया, पंजाब हिमालय हो गया, और यह कुमाऊँ हो गया, कुमाऊँ हिमालय हो गया, यह नेपाल हिमालय हो गया, और यह असम हिमालय हो गया। ये रिवर के आधार पर इसका डिवीज़न किया गया। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। ज़्यादा पढ़ना नहीं है तो लिमिटेड ही करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा और चैप्टर ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको अभी बहुत सारी चीज़ें को पढ़ना है। तो लिमिटेड ही अपन फटाफट कर लेते हैं, बाकी डिटेलिंग करेंगे बाद में। जब 11 वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी डिटेलिंग करेंगे। चलो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग हिमालय का तो 3 रेंज हमने देख लिया कि आपका जो है सो ये आपको ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हो गया। ग्रेटर हिमालय सबसे पहले बना है, तो आपको यह ओल्डेस्ट फॉर्म है, और एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे 6000 से प्लस इसकी हाइट है, ठीक है। दूसरा है आपका मिडिल हिमालय, तो मिडिल हिमालय को हम लोग जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे एक्चुअल में ये जो है सो मिडिल पार्ट में फना, पहले ये बना होगा, उसके बाद ये बना होगा, तो सेकंड टर्म में यह बना, और सेकंड टाइम में बना, तो इन और इन हिमालय के बीच में जो आपको ये, जैसे आपका ये हो गया, तो इसको घाटी कहा जाता है। तो यहाँ पे घाटियाँ जो है सो मिलती हैं, और यहाँ पे रिवर भी आपको फ्लो होता है, ठीक है। रिवर भी आपको घाट से, या कहिए कि आपको दर्रा से जो है सो रिवर का फ्लो होता है, और सबसे लास्ट में जो बनता है वह शिवालिक बनता है। शिवालिक सबसे लास्ट में बनता है, शिवालिक सबसे लास्ट में बनता है, और एक जैसा आपको यह जो है सो आपका लिस्ट हाइट का रहेगा, शिवालिक सबसे कम हाइट का रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो है सो दून और द्वार बनेगा, और यहाँ पे जो है सो आपका जम्मू कश्मीर की घाटी वगैरह आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो आपका ये हो गया आपका 3 हिमालय के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और
तो हिमालय, जब आप हिमालय से नीचे उतरेंगे तो आपको तीन चीज़ें मिलेगी, ठीक है। जो डिपॉजिट है, जब ऊपर से नीचे उतरिएगा तो आपको ऊपर से सामान्य जो है सो कचरे वचरे नीचे जो पानी के साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो आपका डिपॉजिट के बारे में अगर हम कहें तो सबसे पहले भाबर बनेगा, और यहाँ पे रिवर डिसअपीयर हो जाती है। उसके बाद में फिर जो है सो आपको तराई होगा, यह मार्सी लैंड होगा, मार्सी लैंड होगा, और यहाँ पे रिवर आपको रीअपीयर होगा। यहाँ पे रिवर रीअपीयर होगा, मार्सी लैंड होगा और रिवर रीअपीयर होगा, और यहाँ पे आपको जैसे किंगडम ऑफ कीट पतंग और जो है सो आपको जो है सो बायोडाइवर्सिटी, रिच बायोडाइवर्सिटी मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो होगा यहाँ पे यह होगा, भाबर हो गया आपका, तराई हो गया, फिर जो है सो आपको खादर होगा। खादर जो होगा वह रेगुलर डिपोजिशन ऑफ रिवर के द्वारा यहाँ पे रेगुलर डिपोजिशन होगा खादर में, और लास्ट जो होगा यहाँ पे वह बांगर होगा। जिसमें आपको कंकर मिलेगा, और इसको आपको CaCO4 कहा जाएगा। तो आप जब ऊपर से नीचे उतरेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा होगा क्योंकि देखो ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा होगा, एक एक हिमालय में ही एक बुक आ जाता है, लेकिन अपने जो सिलेबस में है जितना लिखा है उतना ही अपन करेंगे, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हम पढ़ेंगे 11th में पूरा डिटेलिंग करेंगे इसको, 1-1.5 घंटे का वो लेक्चर चलेगा आपका। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हिमालय हो गया हमारा। अब उसके बाद में प्लेन पढ़ेंगे, ओके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यह प्लेन जो होगा कौन सा होगा, नॉर्दर्न प्लेन होगा, ठीक है। तो जो नॉर्दर्न प्लेन होगा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, इधर आपका इंडस हो गया, ओके, और यहाँ से ये आ रही है गंगा, और इधर से यहाँ से यह जो है सो आपका इंडस हो गया, और यहाँ पे यह जो है सो आपका गंगा हो गया, और यहाँ पे यह ब्रह्मपुत्र हो गया। तो नदी अपने साथ जो गाद लाती है उससे क्या करती है, फील्ड का निर्माण करती है। तो यह जो है सबका फ्लड प्लेन का निर्माण हो चुका है। दिस प्लेन इज फॉर्म बाय द 3 रिवर दैट इज द गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, ओके। तो यहाँ पे आपको
तो यहाँ पे यह प्लेन जो है सो 3 लोग मिलकर बना रहे हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। ठीक है, और इसकी लेंथ 2400 किलोमीटर होगी, क्योंकि यह हिमालय की गोद में फॉर्म हो रहा है। और डेप्थ जो है आपका 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, और ब्रॉड जो होगा यह 240 से 320 किलोमीटर। और इसको हम लोग जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। देयर इज 3 पार्ट्स, अपर, मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए अपर, मिडिल और लोअर वाला हो गया। तो अपर वाला जो हो गया वो पंजाब प्लेन होगा, और मिडिल वाला जो है सो यूपी का होगा और प्लस कुछ बिहार का आएगा, और लोअर वाला जो है सो आपको वेस्ट बंगाल का हो गया और प्लस बांग्लादेश का हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जनरली आपको जैसे पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब को अगर आप देखिएगा तो आपको पंज का मतलब हो गया 5 और आब का मतलब हो गया वाटर, मतलब यहाँ पे 5 नदी के संगम से ये चीज़ें हो रही है, उसके बारे में बात कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे तो राजस्थान डेजर्ट की बात कर लेते हैं। चलिए आपको थार डेजर्ट की बात कर लेते हैं। तो जो आपका यहाँ पे थार डेजर्ट है, अगर उसके बारे में बात किया जाए तो एक तरह से कहा जाए तो पेनिनसुलर प्लेटो के एक्सटेंशन कह लीजिए, या एक तरह से कहा जाए तो ओल्ड सी भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, अभी रिसर्च का यह भाग है, लेकिन आपको अपर पार्ट में इसमें क्या है कि सैंड है, और लोअर पार्ट में आपको रॉक है। ठीक है, और यह जो है आपको एक्टिव है वेस्ट ऑफ अरावली। अरावली के वेस्ट में एक्टिव है, और जो यहाँ पे लैंड फॉर्म है तो लैंड फॉर्म में आपको ड्यून्स बनेगा, और ड्यून्स के बाद में आपको मशरूम रॉक बनेगा। ओके, ठीक है, और यहाँ पे लेक्स भी मिलते हैं, और लेक्स सलाइन लेक रहता है यह। तो यहाँ पे जो लेक सलाइन लेक है, अगर इसको कहा जाए तो आपसे एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसका 2 कॉज है। पहला तो यहाँ पे यह कहा जाता है कि आपका ओल्ड पार्ट ऑफ ओशन है, इसलिए सलाइन है। और इसमें दूसरा स्टेटमेंट यह दिया जाता है कि यह आपको डेजर्ट है और यहाँ पे रेगुलर वेपोराइजेशन हो रहा है,
इसलिए जो है सो साल्ट की मात्रा इंक्रीज कर रही है और सलाइन बनते जा रहा है। तो ये जो है सो आपको डेजर्ट इंडिया के बारे में बात है, जो कि थार का डेजर्ट वाला इलाका हो गया। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे आपका पेनिनसुलर प्लेटू को। तो जो आपका यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटू है, अगर उसके बारे में आपसे कहा जाए तो ये जो है आपका एक्चुअल में यह पूरा जो है सो पेनिनसुलर प्लेटू है। तो पेनिनसुलर प्लेटू की कहा जाए अगर यहाँ पे, तो यह जो है आपका टेबल लैंड है। प्लेटू टेबल लैंड ही होता है। और यह जैसा आपका ओल्डेस्ट रॉक है। और रॉक का नेचर इग्निशियस है एंड मेटामॉर्फिक है। और दूसरा यहाँ पे है आपको 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से यह धंसा है, नीचे टेपर्ड हुआ है। और इसके कारण जो है सो 2 आपको सी का फॉर्मेशन हुआ। और यह 2 जो है आपको बे ऑफ बंगाल प्लस अरेबियन सी हो गया। ठीक है। उसके बाद में अगर हम कहें तो इसको हम पेनिनसुलर प्लेटू को हम पीपी लिखेंगे। और इसको जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपको सेंट्रल हाईलैंड। तो यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड हो गया। ठीक है। और जो इसका दूसरा पार्ट होगा आपको जो दूसरा पार्ट होगा इसका, यह होगा डेक्कन प्लेटू। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो हो गया सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा हो गया डेक्कन प्लेटू। तो अब यहाँ पे जो सेंट्रल हाईलैंड है, यह जो है सो आपको नॉर्थ ऑफ विंध्या मिलेगा। मतलब जो आपका विंध्या माउंटेन है उसके नॉर्थ में। तो विंध्या माउंटेन यहाँ से ऐसे शुरू होता है और अरावली इधर से शुरू होता है। तो ये पूरा जो एरिया है यह सेंट्रल हाईलैंड में आएगा। तो जो सेंट्रल हाईलैंड नॉर्थ ऑफ द विंध्या हो गया। और उसके बाद में
एक तरह से कहा जाए तो ये वाला पार्ट जो है सो ईस्ट ऑफ अरावली, और इसको कंबाइन कहिए तो मालवा का प्लेटू। ठीक है, तो मालवा का प्लेटू जो है सो इसमें आएगा कंप्लीट जो है सो आपको मालवा का प्लेटू हो गया, सेंट्रल हाईलैंड हो गया, ठीक है, विंध्या रेंज हो गया बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड एंड द साउथ अरावली हो गया यहाँ पे। और वेस्टवर्ड एक्सटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सैंडी डेजर्ट वगैरह हो गया जो सेंट्रल हाईलैंड में ही आएगा। और रिवर जो है सो आपको सेंट्रल हाईलैंड की अगर रिवर की बात कीजिएगा चंबल, सिंध, बेतवा, चंबल, सिंध और बेतवा हो गया यहाँ पे। ओके और चंबल, सिंध और बेतवा यहाँ पे आपको बैडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण करती है। ओके तो ये हो गया आपको सेंट्रल हाईलैंड के बारे में कुछ सम पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको मिटा के आगे लिखते हैं हम लोग। तो उसके बाद में यहाँ पे जो दूसरा आता है सेंट्रल हाईलैंड का, अगर आप ईस्टर्न एक्सटेंशन देखिएगा सेंट्रल हाईलैंड का जो ईस्टर्न एक्सटेंशन होगा वह क्या होगा, वह आपको बुंदेलखंड और बघेलखंड होगा। ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड का इलाका होगा जो कि यह वाला पार्ट जो होगा ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, जो कि यूपी से लगा हुआ है तो ये सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टर्न एक्सटेंशन हो गया। और यहाँ पे आपको छोटानागपुर प्लेटू जो हो गया मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, उसके बाद दामोदर का रिवर हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है इसका वह डेक्कन प्लेटू के बारे में बात करेंगे। तो जो आपका दक्कन के प्लेटू है अगर इसके बारे में हम बात करें तो यह जो है सो आपको ये विंध्या हो गया, तो इसके नीचे जो ये वाला इलाका हो गया ये ट्रायंगुलर है। ठीक है, तो पहला चीज तो यही होगा कि शेप में ट्रायंगुलर होगा शेप, और जो शेप ट्रायंगुलर होगा तो यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट, यहाँ पे ईस्टर्न घाट और यहाँ पे विंध्या। ओके, तो शेप जो होगा यहाँ पे ट्रायंगुलर होगा और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और साथ में जैसे आपको विंध्या रेंज से मिलकर के यह बना होगा। ओके, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो ट्रायंगुलर लैंडमास है, और जो इसका इधर आपको नर्मदा हो गया फिर आपको सतपुरा हो गया,
तो यहाँ पे आपको साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के जो है सो यह क्या होगा, साउथ में होगा। ये क्लियर हुआ। तो साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर हो गया। और यहाँ पे अब अगर हम बात करते हैं आपका, तो द सतपुरा रेंज हो गया, उसके बाद जो है सो आपको नॉर्थ ऑफ द महादेव हो गया, कैमूर हिल हो गया, मैकाल रेंज हो गया, ये सब जो है सो ईस्टर्न एक्सटेंशन है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कैमूर हो गया, सतपुरा हो गया, महादेव हो गया, मैकाल हो गया, इसी का जो है सो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है सो यह है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको कैमूर हो गया, सतपुरा हो गया, महादेव हो गया और मैकाल हो गया, ये जो है सो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको इसी में अगर हम आगे बात करते हैं तो आपको अगर हम और इधर ये जो है सो आगे ये कुछ ऐसा जाएगा, या कहिए कि ये कुछ ऐसा जाएगा, तो और ईस्टवर्ड की बात करें अगर हम, तो गारो, खासी और जैंतिया, ये तीन जो है सो आपको मालदा गैप से अलग होते हैं। और मालदा गैप क्यों बना, ड्यू टू लोड ऑफ रिवर सेडिमेंट डाउन हो गया। ये बांग्लादेश जो है सो धंसा, क्योंकि इधर से ये वाली नदियाँ इधर से आ रही थी और यहाँ से यह पार्ट उठ गया तो पानी इधर जा नहीं रहा था, तो यहीं पर जमा होने लगा और ये धंसा तो ये टूट गया और नीचे धंसा और फिर जैसे पानी का प्रवाह इधर हुआ, तो यहाँ पे आपको मैदानी भाग बन गया। तो यहाँ पे ईस्टवर्ड एक्सटेंशन हो गया। अब यहाँ पे जो बात आती है वह आती है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट हो गया। ठीक है। और फिर जो है सो आपको लास्ट में इंडियन डेजर्ट तो हम लोगों ने कर ही लिया है, कोस्टल प्लेन करके इसको निपटाएंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा खींचेगा ही खींचेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर आप यहाँ पे वेस्टर्न घाट की बात कीजिएगा तो वेस्टर्न घाट जो है सो आपको गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक होगा, और एक तरह से कहा जाए तो ओल्ड यह एज है, ओल्ड माउंटेन एज हो गया। और गुड रेन होने के कारण यहाँ पे अच्छा बायोडाइवर्सिटी है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसमें है अच्छा रेन होने के कारण जैसे यहाँ पे अच्छा बायोडाइवर्सिटी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि यह जो है आपको गुजरात से शुरू होकर नीचे आ रहा है, तो आपको जो नीलगिरी है यहाँ पे नोट का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे ईस्टर्न घाट प्लस वेस्टर्न घाट मीट कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ
इसकी हाइट जो है सो इंक्रीज कर जाती है। जैसे नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो इसकी हाइट इंक्रीज करती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अनाई मुदी जो है सो 2695 सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये वेस्टर्न घाट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट होगा जो कि आपका ईस्टर्न घाट होगा, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट जो है सो डिसेक्टेड बाय रिवर के द्वारा यह जो है काट छाँट दिया गया है। ईस्टर्न घाट को डिसेक्टेड बाय द रिवर हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हो गया कि यह जो है सो आपको लेस हाइट है। और यहाँ पे लेस रेन भी होता है। और अगर मोस्टली जो रेन होगा वह जो है सो आपको साइक्लोनिक होगा या विंटर रेन होगा। और यहाँ पे यह नीलगिरी में नॉट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में हम लोग यहाँ देखेंगे आपका कोस्टल प्लेन के बारे में। ये आपका हो गया कोस्टल प्लेन दोनों साइड से। ठीक है। कोस्टल वेस्टल आपको नैरो है और ईस्टर्न वाला जो है सो वाइड है। आपको यहाँ पे यह वाइड हो गया और यह नैरो हो गया। उसके बाद में नेमिंग अलग अलग है। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे मालाबार है, ठीक है। इसके बाद में कोकन हो गया, कचर हो गया। और यहाँ पे आपको जो है सो इधर मैंगलोर हो गया। और वैसे ही उत्कल तट हो गया। यहाँ पे नेमिंग अलग अलग किया गया है। और उसके बाद में जो है सो आइलैंड है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में आपको क्लास 11th में इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।